नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान विरुद्धों का सामंजस्य और भगवती चरण वर्मा, इसके अंतर्गत हम भगवती चरण वर्मा के काव्य पक्ष को, उनकी कविताओं को लेंगे कि उन्होंने अपनी कविताओं में किस प्रकार की अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त किया है। भगवती चरण वर्मा ने अपनी साहित्य सृजन का शुभारंभ कविता लेखन से किया था। हाई स्कूल तक उनकी कुछ रचनाएं उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने लगी थीं, तथापि 1917 में उनकी पहली कविता छपी। उनकी प्रतिनिधि कविताओं के कविता संग्रह हैं मधुकर्ण, मानव, त्रिपथगा, प्रेम संगीत, एक दिन, रंगों से मोह। अपनी कविताओं के विषय में भगवती चरण वर्मा का कहना है, एक बार कई वर्ष पहले आर्थिक संकट से ग्रस्त होकर एक दिन मैंने इस प्रकार की कविता की एक किताब लिख डाली थी, जिसका प्रकाशन गंगा पुस्तक माला ने एक दिन नाम से किया था। मुझे इस पुस्तक के लिखने पर आज दुख है। ये दुख भगवती चरण वर्मा को इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय तक कविता लिखने की प्रेरणा यद्यपि उन्हें मैथिली शरण गुप्त से मिल चुकी थी, तथापि वो बहुत अच्छी कविताएं नहीं लिखते थे। कविता लिखने का प्रयास भर कर रहे थे। केवल आर्थिक संकट से ग्रस्त होकर अचानक यूं ही उन्होंने जिस कविता को लिखा, उसको प्रकाशित होकर पाठकों के मध्य जब लाया गया तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी छवि कहीं धूमिल ना हो जाए। मधुकर्ण और प्रेम संगीत की कविताओं में हमें उल्लास मिलता है, सौंदर्य के दर्शन होते हैं, एक प्रकार की उन्मुखता दिखाई देती है। आध्यात्मिक भावना से ये कविताएं ओतप्रोत हैं और इसमें प्रकृति प्रेम का बहुत सुंदर अंकन दिखाई देता है। इन कविताओं से अलग मानव कविता संग्रह की कविताओं में जीवन और जगत की समस्याओं को लिया गया है। इस तरह की कविताओं में, जिनमें जीवन और जगत की समस्याओं को उकेरने का प्रयास वर्मा जी करते हैं, उनमें उदाहरण स्वरूप हम कवि का स्वप्न, विषमता, जीवन दर्शन और भैंसा गाड़ी कविताओं को ले सकते हैं। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावनाओं से युक्त कविताओं में अंतिम प्रणाम, अंतिम दर्शन, मातृ वंदना, जनतंत्र दिवस, समर्थ शीश दान दो कविताओं को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, ए अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस तरह से उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास अभिव्यक्त करते हुए गांधी, बुद्ध और राम के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त की है। उनकी दूसरी कविता दीवानों की क्या हस्ती भी लोकप्रिय कविता है, जहां उन्होंने लिखा, दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। दीवानों की क्या हस्ती,
आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास कभी, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले मत ये पूछो, हम किस ओर चले यह मत पूछो। बस चलना है इसलिए चले, जग से कुछ उसका लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर हमें वर्मा जी के जीवन दर्शन का पता चलता है कि वो ये मानते थे कि जीवन जीने का आधार है, जीवन को गति के साथ चलना अनिवार्य है और इसलिए रुकना थमना उसके लिए जरूरी नहीं है। अगर हम रुके थके तो इसका अर्थ केवल यही होगा कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है। जीवन में उल्लास भी आएंगे, जीवन में आंसू भी आएंगे, जीवन में कभी हम थकेंगे भी, कभी हम हार का भी अनुभव करेंगे, पर हमारा दायित्व है कि हम जीवन को बिना किसी दुख के, बिना किसी कुंठा के चलते चले जाएं। वर्मा जी का अपना जीवन भी संघर्षों का पर्याय रहा है। कठिनाइयों से निरंतर टकराते हुए इनके जुझारू व्यक्तित्व ने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी ये थके नहीं, कभी भी रुके नहीं, नए उल्लास, नए आत्मबल के साथ उठ खड़े हुए। और यहाँ पर इनकी कविता की पंक्तियां याद आती हैं। दोस्त एक भी नहीं जहां पर 100 दुश्मन जान के, दोस्त एक भी नहीं जहां पर 100 दुश्मन जान के, बड़ा कठिन है इस दुनिया में चलना सीना तान के। मित्रों, जब हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा अनुभव होता है कि लोग हमें पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति की सफलता पर कोई आगे बढ़कर उसे गले नहीं लगाता, पर उसकी विफलता पर ताने देने के लिए हर तरफ से लोग उठ खड़े होते हैं। वर्मा जी ने इन सब को अपने जीवन में सहा था, अनुभव किया था और यही बात उनकी रचनाओं में भी हमें लिपिबद्ध दिखाई देती है। इनकी कविताओं में हमें विभिन्न स्तरों पर द्वंद्व दिखाई देता है, संघर्ष दिखाई देता है। प्रकृति और दृष्टि में संघर्ष है, जीवन और मृत्यु के मध्य द्वंद्व दिखाई देता है, पाप और पुण्य के बीच की विभाजक रेखा को मानना समझना इतना आसान नहीं होता। शिल्प और विषय की दृष्टि में भी द्वंद्व है, आंतरिक जगत और बाह्य जगत, इन दोनों के मध्य भी व्यक्ति को कई बार चुनाव का प्रश्न सुलझाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। बुद्धि और हृदय में से किसको वो चुने, किसकी बात को वो माने, ये बात भी बार बार हमारे सामने आती है। भावना बड़ी है या बुद्धि, ये बात हम सोचने में बहुत समय लगा देते हैं। वर्मा जी की भैंसा गाड़ी कविता उस समय के समाज का सजीव अंकन हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सहज सरल भाषा में
जिसमें एक संगीतात्मकता भी हमें दिखाई देती है। इस कविता में हमें उस समय के समाज का अंगन, यथार्थता दिखाई देती है। उस ओर क्षितिज के कुछ आगे, कुछ 5 कोस की दूरी पर, भूखी छाती पर फोड़ों से हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर। भूखी छाती पर फोड़ों से हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर। पशु बनकर पिस रहे जहां, नारियां जान रही हैं गुलाम था। सामान्य जीवन में भी लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में लगे हुए थे। उनका जीवन गुलाम था, किसी पशु सदृश। वो निरंतर अपने जीवन को जी रहे थे। आगे वो लिखते हैं, पैदा होना फिर मर जाना, पैदा होना फिर मर जाना, बस यह लोगों का एक काम। धन की दानवता से पीड़ित, कुछ फटा हुआ, कुछ कर्कश स्वर। चर मर चूं, चरर मरर जा रही चली भैंसा गाड़ी। जिस तरह से भैंसा गाड़ी को खींचने के लिए भैंसा निरंतर संघर्ष करता है, निरंतर एक प्रकार की पीड़ा का अनुभव करता है, उसी तरह से उस समय के, उस समाज के लोग जीवन यापन करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। धन का अभाव निरंतर झेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन का एकमात्र ध्येय जन्म और मरना ही है। वो कुछ सार्थक उसमें नहीं कर पा रहे थे। वर्मा जी ने अपने नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार इस बात को माना कि हमारे द्वारा किए गए सभी काम, सभी इच्छाएं, हमारे आसपास होने वाली सारी घटनाएं, हमारे द्वारा किए जाने वाले विभिन्न संकल्प इत्यादि विशेष कारणों से पहले से ही नियति द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में क्या होगा ये पहले से ही निर्धारित है, किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि क्योंकि ये काम होना ही होना है इसलिए हम कर्म को छोड़ दें। भगवती चरण वर्मा कर्म में विश्वास रखते थे। परिणाम चाहे हमारे अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल, अतः कर्म में विश्वास। उनकी कविता का उक्ति पंक्तियां हैं, किसका आलोक गगन से रवि शशि उडगन बिखेरते। किसका आलोक गगन से रवि शशि उडगन बिखराते। किस अंधकार को लेकर काले बादल घिर आते। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं, पर देखा है चित्रों को बन बनकर मिट मिट जाते। कौन इस सृष्टि का संचालन कर रहा है? किसने चांद सूरज बनाए? किसने हमें एक आकार दिया? उस चित्रकार को हम नहीं जानते। उसे हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जीसस कुछ भी कह लें, पर कोई है अवश्य जो हमारे
जीवन का निर्धारण करता है, किंतु यदि वो निर्धारण पूर्व निश्चित है भी, तथापि हमें कर्म करते जाना है, क्योंकि हमें ये जीवन कर्म करने के लिए मिला है। नियतिवादी दृष्टि वर्मा जी के अंदर एक अतुलनीय आत्मविश्वास भरती है। लोगों के प्रति, कर्म के प्रति एक समर्पण की भावना उनके अंदर जागृत करती है। इसके साथ ही वो सुख और दुख में किस प्रकार से समरस होना चाहिए, ना दुख में बहुत अधिक दुखी, ना सुख में बहुत अधिक सुखी, क्योंकि अगर सुख बहुत अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रहता तो दुख की स्थिति भी अनंत काल तक नहीं रह सकती। उनका ये भी मानना था कि संतोष हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यदि हम अपने जीवन को असंतोष से भर देंगे तो हमारे लिए जीवन को जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने लिखा है, हम तो रमते राम सदा के, हम तो रमते राम सदा के, दोस्त हमारा गांव ना पूछो। हम तो रमते राम सदा के, दोस्त हमारा गांव ना पूछो। एक यंत्र सा जो कि नियति के हाथों से संचालित होता, कुछ ऐसा अस्तित्व हमारा, दोस्त हमारा काम ना पूछो। हम निरंतर देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा की कविताओं में उनका जीवन दृष्टिकोण, उनका जीवन दर्शन हमें कूट कूट के भरा हुआ दिखाई देता है। वो अपनी कविताओं के माध्यम से अपने पाठकों को हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने ये कहा कि अपने निज को पहचानना, अपने आत्म को पहचानना, अपने आप को, मैं क्या हूं, इस मैं को पहचानना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं तभी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। अपनी कविता में उन्होंने लिखा, देखो, सोचो, समझो, सुनो, गुनो और जानो। देखो, सोचो, समझो, सुनो, गुनो और जानो। इसको उसको संभव हो तो निज को पहचानो। जीवन की धारा में अपने को बहने दो। जीवन की धारा में अपने को बहने दो। तुम जो कुछ हो वही रहोगे, मेरी मानो। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को समाज की दृष्टि से देखते हैं। समाज क्या चाहता है, समाज की हमारे से क्या अपेक्षाएं हैं, हम अपने पूरे जीवन को इसमें छोड़ देते हैं। किंतु वर्मा जी का कहना है कि पहले इस समाज को समझो, अपने जीवन को देखो, इस बात को सोचो कि तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या केवल खाना, पीना, सो जाना यही हमारा जीवन है? जब हम अपने इस जीवन को समझते हैं तब हम दूसरों को जानने की भी कोशिश करते हैं। दूसरों की बातों को सुनो, समझने का प्रयास करो, उनकी बातों में कौन सी चीजें ग्रहणीय हैं, कौन सी चीजें छोड़ देने लायक हैं। हम अपना सारा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति को समझने में लगा देते हैं, उसे अपना आदर्श मानकर उसको कॉपी करने लगते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं।
जबकि वर्मा जी का मानना था कि जब व्यक्ति अपनी विशेषताओं को समझता है, अपनी व्यक्तित्व को जानने लगता है, पहचानने लगता है, तभी वो जीवन की धारा में अपने आप को सहज रूप में बहने योग्य बना देता है। तब उसके जीवन में सुख आए, दुख आए, वो समभाव से उस जीवन को जीने के लिए अपने आप को योग्य बना पाता है। और ऐसा करने पर वो अपने अस्तित्व के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने मैं के प्रति दृढ़ रहता है, और यही मनुष्य है। तभी उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ हो वही रहोगे। ये अपने आप का रहना, जो हम हैं उसे ही अंतिम समय तक हम अपने साथ रखें, अपने व्यक्तित्व को अपने साथ रखें, यही उनकी दृष्टि में अपने जीवन की सार्थकता है। इस तरह से मित्रों, उन्होंने ना केवल अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि इस जीवन को जीना इतना आसान नहीं है। अगर हम सोचें कि इस जीवन में केवल हमें सुख ही सुख मिलेंगे, केवल फूल ही फूल मिलेंगे, तो दुख और कांटे क्या केवल दूसरों का भाग्य है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन में सुख है, अगर हमारे जीवन में आशा है, तो निराशा और दुख भी हमारे जीवन में है। पर हमें उस आशा को नहीं छोड़ना चाहिए कि जैसे रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह से अगर जीवन में कुछ थोड़े बहुत संघर्ष आए, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आए, थोड़ी बहुत ऐसी घटनाएं आए जब हम थक जाएं, हम हार जाएं, हमें ये समझ ना आए कि हमें अब आगे क्या करना है, तब थोड़ी देर चिंतन मनन करना चाहिए। हमें थोड़ी देर अपने आप को शांत रखना चाहिए और तब निर्णय लेना चाहिए, और तब हमारे द्वारा लिया गया निर्णय निश्चित रूप से हमें आगे लेकर जाएगा। केवल जीना और मरना, ये हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने के उपरांत हम अपने जीवन में क्या कुछ कर गए, यही शेष रह जाएगा। अगर हम अपने कर्मों का विस्तार नहीं करेंगे, अगर हम केवल व्यक्तिगत सुख की बात करते रहेंगे, तब हमारे जीवन की सार्थकता खत्म हो जाएगी। स्व से पर की ओर जाना, व्यक्ति से समष्टि की ओर जाना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। धन निरंतर अपनी तरफ हमें आकर्षित करता है। आज हमारे पास थोड़ा धन है, हमें अधिक धन की चाह होती है, पर वर्मा जी का ये मानना था कि अगर हम अपने जीवन में संतोष का अनुभव नहीं करेंगे, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये जरूर है, उन्होंने अपने जीवन में हमें ये भी बताया है कि आर्थिक रूप से जूझते हुए उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे, पर वहां पर फिल्मों में संवाद लिखना उनके मन को रुचिकर नहीं था। वो कभी भी फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर केवल उतने समय तक रहे जब तक उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत सुदृढ़ नहीं हो पाई। और जैसे जैसे उन्होंने देखा कि वहां पर भ्रष्टाचार है, वहां पर अनैतिकता है, वहां पर हमें दूसरों के कहने पर काम करना पड़ता है, हम हमारे काम करने की स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती, तो उन्होंने स्वाभिमान आड़े आ गया और वो वहां से निकलकर पुनः प्रयाग आ गए और उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भार अपना लिया।
इस तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो चीज व्यक्ति के मन को रुचिकर लगती है, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ लगता है, हर व्यक्ति का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, अपना एक ऑरा होता है जिस पे वो काम करना पसंद करता है। यदि वो उस काम को अपनाता है तो निश्चित रूप से उसका विकास संभव है। तो उन्होंने संघर्षों से ना घबराना, नियतिवादी दृष्टिकोण होते हुए भी कर्मवाद पर जोर देना, कर्म की प्रधानता पर बल देना, इसके साथ ही अपनी कविताओं के माध्यम से समाज का यथार्थ अंकन अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित करना और विभिन्न स्तरों पर जो व्यक्ति द्वंद्व का अनुभव करता है। कई बार हमारे जीवन में ये प्रश्न आ जाता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ये पाप है या पुण्य है। तो पाप और पुण्य की व्याख्या उन्होंने अपने उपन्यास चित्रलेखा में बहुत सुंदर ढंग से की है। इस संसार में पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। यह हमारा अपना दृष्टिकोण है कि हम किसे पाप मानते हैं और क्या हमारी दृष्टि में पुण्य है। वर्मा जी के अनुसार जो कुछ हमारे अपने और दूसरों के लिए अच्छा है वो पाप नहीं है, वो पुण्य की श्रेणी में आता है। और जिसे हम अपने लिए गलत मानते हैं, अपने लिए अनुचित मानते हैं और वही काम हम दूसरों के लिए करते हैं, वहां पाप की स्थिति आ जाती है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में यही बताया कि प्रेम, दया, त्याग, सद्भावना, सहनशीलता, संवेदना, ये सब पुण्य है। व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए पुण्य के कार्य करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। स्वार्थ, हत्या, लोभ, मोह ये पाप की श्रेणी में आते हैं। हमें यथासंभव इनसे बचना चाहिए। मित्रों, आज के व्याख्यान में हमने भगवती चरण वर्मा के दृष्टिकोणों के माध्यम से, उनके जीवन दर्शन के माध्यम से उनकी कविताओं को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।